किरण के साथ रहती है। एक दिन सुबह किरण उसे बुलाकर कहने लगती है, सुन छोटी, घर में पानी खत्म हो गया है, तो आज तू ही पनघट से पानी ले आना, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लूंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर पास वाली नदी से पानी ले आती हूँ, तब तक आप खाना बना कर रखना। अरे नहीं नहीं, उस शापित नदी पर बिल्कुल भी मत जाना तू। 1000 बार तुमको बताया है, कोई भी औरत उस शापित नदी पर नहीं जाती है। वहाँ जो कोई भी औरत गई है, आज तक वापस नहीं लौटी है। और तुम इतनी जल्दी मेरी हिदायत भूल कैसे गई? हाँ, ये बात अब से ध्यान रखना और कभी भी उस नदी पर मत जाना। अब सीधा पनघट से जाकर पानी ले आओ। मगर दीदी, आखिर उस शापित नदी का रहस्य क्या है? आज तक आपने मुझे नहीं बताया। उसके रहस्य के बारे में मुझे बताओ ना। मैं कैसे मान लूं कि वो एक शापित नदी है? बस बस, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना ही करो। बेकार की बातों में पड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जो कहती हूँ वो मानो और याद रखना। तुम्हें सिर्फ पनघट ही जाना है और पानी वहीं से लाना, ठीक है ना? गुस्सा क्यों करती हो दीदी? ठीक है, जैसे भी तुम बोलो, मैं अभी जाती हूँ। ये बोलकर किरण मटका लेकर वहाँ से गांव के पनघट की ओर चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वो पनघट से पहले ही मौजूद कुछ औरतों की भीड़ को देखकर खुद से कहती है, अरे अरे, यहाँ तो पहले ही इतनी सारी औरतें पानी लेने के लिए खड़ी हैं। लगता है मैंने घर से निकलने में देर कर दी, मगर अब क्या करूं? जब तक मेरी बारी आएगी तब तक तो शाम हो जाएगी। और उफ, ये धूप, इसमें तो मेरा अभी से सर चकराने लगा। अब क्या किया जाए? तभी किरण के दिमाग में एक विचार आता है और वह मन में सोचती है, अरे हाँ, मैं वो नदी से भी पानी ला सकती हूँ। मगर दीदी ने तो पहले ही मुझे उस शापित नदी पर जाने से मना किया है। मैं तो नहीं मानती, किसी नदी का शापित होना। नहीं, भला मैं क्यों डरूं? अब इतनी देर तक मैं यहाँ धूप में इंतजार भी तो नहीं कर सकती ना। उसी नदी से पानी लेना सही रहेगा। ये बोलकर किरण वहां से मटका लेकर गांव की उस शापित नदी के किनारे पहुंच जाती है और इतना सुंदर नजारा देखकर कहती है, अरे वाह, इस जगह तो इतनी सुंदर हरी भरी हरियाली है। और तो और इतनी सुंदर नदी है, ये तो भला ये शापित कैसे हो सकती है? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो ये इतनी सुंदर जगह लग रही है। लगता है दीदी मुझे बेवकूफ बना रही थी। चलो, फिर मैं पानी भर ही लेती हूँ। ये बोलकर किरण मटका लेकर नदी से पानी भरने लगती है। तभी नदी के पानी में भवंडर उठने से और तेज लहरें उठती है और उनसे अचानक एक सुंदर सी जलपरी प्रकट होती है, जिसे देखकर किरण डर के मारे हैरानी से बोलती है, अरे अरे, ये कौन है तुम? और तुम पानी से कैसे निकले हो? क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है या बस मन का वहम है? कोई इंसान भला पानी से कैसे निकल सकता है? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देने आई हूँ। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जलपरी हूँ, जो इस नदी के पानी में काफी समय से रहती है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम जलपरी हो? मैंने पहली बार किसी जलपरी को देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारी वजह से गांव के लोग इस नदी को शापित समझते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। एक बार एक मछुआरे ने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था और बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उस जाल से छुड़वाया। उसने गुस्से में आकर इस नदी को शापित बनाकर गांव वालों को भड़का दिया था, क्योंकि लोग तो उसकी बात पर यकीन करेंगे नहीं कि उसने एक जलपरी को देखा है। तब से पूरे गांव के लोग यहाँ से डरते हैं। मगर तुम तो बहुत बहादुर निकली, जो अकेले ही यहाँ आ गई हो। ओह, तो ये बात है, तभी गांव के लोग इस नदी को शापित बोलते हैं। और मेरी दीदी ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ। पनघट पर बहुत भीड़ थी, तो मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुम क्या अकेली ही पानी के अंदर रहती हो? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अभी के लिए मैं पानी से बाहर आकर जमीन में घूमना चाहती हूँ। पानी में रह रहे बहुत उपसी गई हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं जमीन पर ही घूमूं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे पानी से निकलने में मदद करोगी? ठीक है, मगर तुम तो एक जलपरी हो, फिर तुम जमीन में कैसे चल पाओगी? तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं जमीन पर पैर रखूंगी, वैसे ही मेरी पूंछ मेरे पैरों में बदल जाएगी। लाओ, मुझे अपने हाथ को जल्दी से दो।
ये बोलकर जलपरी पानी के अंदर से अपना हाथ किरण की ओर बढ़ाती है। तो किरण भी कुछ देर सोचने के बाद जलपरी को पानी से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकालने ही वाली होती है कि तभी जलपरी अपना जोर लगाकर बेचारी किरण को पानी के अंदर खींच लेती है। किरण पानी में गिरते ही मदद की गुहार लगाकर बोलने लगती, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। और तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें एक अच्छी जलपरी समझा था और तुमने मेरे साथ धोखा करके ठीक नहीं किया। मुझे ये तो पता था, इंसान भोले होते हैं, मगर ये नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग भी होते हैं। जब इंसान अच्छे नहीं हो सकते तो भला तुम जलपरी से अच्छे होने की अपेक्षा क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो तुम्हें अच्छा समझने की भूल कर दी और अब मैं डूबकर मरने वाली हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया और जो कहानी तुमने मछुआरे वाली बताई थी, वो भी क्या झूठी थी? हाँ, वो कहानी भी झूठी थी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। ये तो अभी शुरुआत है। बस आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अभी के लिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे दिए इस नीले मोती को तुम्हें लेना होगा और तुम तुरंत ही जलपरी में बदल जाओगी। बताओ, अगर ये शर्त मंजूर है तो इस नीले मोती को कबूल करो और हमेशा के लिए जलपरी बन जाओ, वरना तुम डूबकर अपनी जान भी शौक से गवा सकती हो। या तो डूबना स्वीकार करो या फिर जलपरी बन जाओ। क्या कहा तुमने? ये मोती मुझे जलपरी बना देगा और मैं कभी भी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? अपनी जान गंवाने से बेहतर है मैं जलपरी ही बन जाऊं। कम से कम दीदी से मिलने की कोई तो आस रहेगी। ठीक है, लाओ, मुझे दे दो ये मोती। जलपरी ये सुनते ही अपने पास से चमकते नीले मोती को किरण को दे देती है। जैसे ही किरण वो मोती अपने हाथ में लेती है, वैसे ही एक रोशनी होती है और किरण के पैर जलपरी की तरह पूंछ में बदल जाती हैं और डूबती किरण तुरंत ही जलपरी की तरह पानी में स्थिर हो जाती है और ये देखकर हैरानी से बोलती है, अरे अब मैं जरा भी डूब नहीं रही हूँ। मगर ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे हमेशा के लिए जलपरी बना दिया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी भला? मेरी दीदी बहुत परेशान होगी मेरे लिए। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। अगर तुम ये मोती लेकर जलपरी नहीं बनती तो पानी में डूबकर मर जाती। अब तुम अपनी इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाओ और मेरे साथ मेरी जलपरियों की दुनिया में चलो। अब से वही तुम्हारा घर होगा। किरण ये सुनकर मन में सोचने लगती है और यही रास्ता देखकर वो मानकर जलपरी के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और जलपरी किरण के साथ उसे अपनी पानी के अंदर की दुनिया में ले जाती है और जलपरी और किरण पानी के काफी अंदर तैरते हुए जाती हैं। तभी एक महल दिखाई पड़ता है। जलपरी इस महल में जाती है और किरण भी उसके पीछे पीछे जाती है और जलपरी जल राज्य महल के दरबार में रानी जलपरी से मिलाने ले जाती है। वहां पहुंचकर जलपरी रानी से कहती है, रानी जी, ये देखिए मैं आपके आदेश पर एक और इंसान को हमारी दुनिया में ले आई। अब जल्दी ही हमारी दुनिया में रौनक आ जाएगी। बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हो। तो ये है वो नई इंसानी जलपरी। तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें हमारी दुनिया कैसी लगी? अब से तुम्हें यही रहना होगा। मेरा नाम किरण है और मैं तो बस नदी पर पानी लेने आई थी कि इस दुष्ट जलपरी ने मुझे भोला देकर मूर्ख बनाकर जलपरी में बदल दिया। मेरे साथ धोखा और अन्याय हुआ है। रानी जी, आप मुझे वापस मुक्त कर सकती हैं। तो कृपया मुझे वापस जाने दी। मेरे घर पर मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही होगी। लगता है किरण तुम अभी भी वहम में हो। यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी ही मर्जी से होता है। और आस पास देखो अपने, क्या तुम्हें ये जो जलपरी दिखाई दे रही है, ये भी तुम्हारी तरह पहले इंसान ही थे। अब यही उनका घर है। ये लोग चाहकर भी वापस अपने घर नहीं जा सकते। तुम भी इंसान बनकर नहीं, जलपरी बनकर रहोगी। सच्चाई को स्वीकार कर लो। अच्छा, तो ये नदी सच में श्रापित है? तभी इतनी औरतें इतने सालों में गायब होकर कभी भी वापस नहीं लौटी। मेरी दीदी सच बोल रही थी। मगर आप लोग इतने सारे इंसानों को क्यों जलपरी बना के रखे हैं? क्योंकि ये रानी जी का आदेश है।
और वो जो बोलेंगी वही यहाँ होता है। तुमको उनके आदेश का चुपचाप पालन करना पड़ेगा। अब ज्यादा सवाल मत करो, वरना रानी माँ गुस्सा हो सकती हैं। इसीलिए चुप रहो। ये सुनकर